हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि हुई है तब तब भगवान ने अवतार लिया है, और भगवान ने जब जब अवतार लिया है तब तक उनकी सेवा के लिए, उनकी स्तुति के लिए, उनके ध्यान के लिए, उनके साथ रहने के लिए, उनके साथ रहकर आनंद लेने के लिए देवताओं ने भी अनेक प्रकार के अवतार लिए हैं। तो दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे कि महाभारत में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लिया था तब अन्य देवी देवताओं ने किसका अवतार लिया था। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको यह वर्णित करेंगे कि महाभारत के युद्ध में उपस्थित जितने भी अभिप्राय या यह कहें कि पात्र थे वे किसके अवतार थे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार सच्चे मन से जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, बलराम, जो कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। दोस्तों, बलराम शेषनाग के अवतार थे, या ये कहें कि राम अवतार में ये लक्ष्मण थे और लक्ष्मण ने ही पुनर्जन्म लिया था बलराम के रूप में। दोस्तों, कृष्ण को तो सभी लोग जानते ही हैं कि कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे और रामायण काल में यह राम के अवतार थे। सुभद्रा, जो कि कृष्ण की बहन थी, वे योग माया की अवतार थी। रुक्मिणी, जो कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी, वे लक्ष्मी का अवतार थी। द्रौपदी, जो पांडवों की पत्नी थी, वे शची यानी कि इंद्र की पत्नी का अवतार थी। दुर्योधन कली नामक राक्षस का अवतार था। शकुनी द्वापर युग का अवतार था। कौरव पुलस्त्य के पुत्र थे। रुक्मी, जो कि रुक्मिणी का भाई था, वह क्रोधवास का अवतार था। दंतवक्र विजय धनुष का अवतार था। गांधारी मति की अवतार थी। वसुदेव कश्यप के अवतार थे। पांडु पवित्रता के देवता के अवतार थे। देवकी अदिति की अवतार थी। कुंती सिद्धि की अवतार थी। माद्री धृति की अवतार थी। हनुमान रुद्र और वायुदेव के अंश से उत्पन्न हुए थे। भीष्म 8वें वसु के अवतार थे। द्रोण भारद्वाज के अवतार थे। सहदेव, दोस्तों सहदेव जो कि पांडवों के भाई थे, छोटे भाई थे, वे अश्वनी कुमार के अवतार थे। वहीं दोस्तों विदुर, जो कि दासी पुत्र थे, जो कि धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे और जिनके नाम से विदुर नीति प्रख्यात है, ये अपनी नीतियों के लिए बहुत ही मशहूर रहे हैं। दोस्तों, विदुर भी यमराज का अवतार थे, या यह कहें कि धर्मराज का अवतार थे। इसलिए दोस्तों विदुर सदैव ही सत्य बोलने वाले और सदैव ही नीति पर चलने वाले थे। शिशुपाल जय और विजय नाम के जो द्वारपाल थे भगवान विष्णु के दरबार में, जिन्हें श्राप लगा था, उन्हीं जय का अवतार थे। और या यह कहें कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, साथ ही रावण और कुंभकर्ण, वो ही इस युग में शिशुपाल के नाम से जन्म हुआ था, रावण का या जय का। वहीं दोस्तों अश्वत्थामा भगवान शिव और क्रोध के अंश अवतार थे, इसलिए अश्वत्थामा अमर भी हैं और वे आज भी जीवित हैं। दोस्तों, अश्वत्थामा भगवान शिव का अंशावतार थे। वहीं राजा शांतनु, जो कि भीष्म पिता के यानी कि पितामह के जो पिता थे, वे शांतनु भगवान वरुण के अवतार थे। भरत, जो कि चक्रवर्ती राजा थे, और इस भारत भूमि का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा है, भरत के नाम पर। वे काम के अवतार थे। दोस्तों, भगवान वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना की, जिन्होंने भगवत गीता की रचना की, वे भगवान वेद व्यास ब्रह्मा और साथ में विष्णु के अंशावतार थे। दोस्तों, अभिमन्यु चंद्र के अवतार, या यह कहें कि चंद्र और रोहिणी के पुत्र के अवतार थे। दुर्वासा भगवान शिव के अंशावतार थे। कंस, रामायण काल में कालनेमी नामक एक राक्षस हुआ करता था, जिसे भगवान हनुमान ने मारा था। उस कालनेमी का अवतार था कंस, जो कि भगवान श्री कृष्ण का मामा था। दोस्तों, धृष्टद्युम्न, जो कि द्रौपदी का भाई था, वह अग्नि का अवतार था। प्रद्युम्न,
भगवान कामदेव का अवतार था। दोस्तों, प्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण का पुत्र था और कामदेव को महादेव ने अपनी तीसरी दृष्टि से भस्म कर दिया था। इसलिए कामदेव को शरीर देने के लिए ही कामदेव ने प्रद्युम्न के रूप में भगवान श्री कृष्ण के घर में जन्म लिया था। दोस्तों, जरासंध विप्रचित्र नामक व्यक्ति का अवतार था। वहीं दोस्तों, युधिष्ठिर जो कि पांडवों में सबसे वरिष्ठ थे और सदैव सत्य बोलने वाले थे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि युधिष्ठिर की सत्यता के कारण युधिष्ठिर का रथ सदैव ही भूमि से 4 अंगुल ऊपर रहता था और वह कभी भी भूमि को नहीं स्पर्श करता था। दोस्तों, युधिष्ठिर सदैव ही अपनी स्पष्टवादिता और सत्यवादिता के लिए प्रख्यात रहे हैं, इसीलिए सभी लोग युधिष्ठिर का आदर भी करते थे। दोस्तों, युधिष्ठिर धर्म के साथ चलने वाले व्यक्ति थे और होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि वे धर्मदेव के ही अंश अवतार थे। दोस्तों, युधिष्ठिर साक्षात धर्मदेव के अंश अवतार थे। वहीं युधिष्ठिर के भाई अर्जुन, जिन्हें हम गांडीवधारी, कृष्ण सखा, धनंजय, सव्यसाची आदि नामों से जानते हैं, यह अर्जुन जो कि उस समय सबसे बड़े धनुर्धर थे और उनके समान दूसरा धनुर्धर उस समय कोई भी नहीं था। जिस अर्जुन की शक्ति के चर्चे प्रत्येक युग में होते रहेंगे, वे भगवान श्री कृष्ण के मित्र अर्जुन स्वयं इंद्रदेव के अवतार थे। दोस्तों, भगवान इंद्र ने ही अर्जुन के रूप में अवतार लिया था इस धरती पर और यही कारण था कि द्रौपदी ने शची ने द्रौपदी के रूप में अवतार लिया था, क्योंकि शची भगवान इंद्र की ही पत्नी है। वहीं दोस्तों, भीमसेन को कौन नहीं जानता, जो अपनी शक्ति के लिए एक पर्यायवाची कह सकते हैं कि शक्ति का पर्यायवाची भीम है, जिसे भीमकाय भी बोलते हैं, भीमसेन भी बोलते हैं। दोस्तों, शक्ति के मामले में भीम में अतुलित शक्ति थी, जिस प्रकार भगवान हनुमान में थी। दोस्तों, भीम को वायुदेव का अंश अवतार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भीम वायुदेव के अवतार थे। वहीं दोस्तों, कर्ण को कौन नहीं जानता, रश्मिरथी, सूतपुत्र, राधेय। असल में यह कुंती के पुत्र थे, इसलिए यह कौन्तेय भी थे और यह भगवान सूर्य के अंश अवतार थे। दोस्तों, भगवान सूर्य के अंश अवतार होने के कारण इन्हें दिव्य कवच और कुंडल भी मिले थे। वहीं कर्ण की दानवीरता के लिए सभी लोग उन्हें जानते हैं, जिन्होंने भगवान इंद्र को उनकी इच्छा अनुसार जब स्नान करने के बाद निकले थे तो अपने कवच और कुंडल दान कर दिए थे। दोस्तों, यह जानते हुए भी कि यह इंद्रदेव हैं और इन कवच कुंडल के बगैर सदैव ही वे युद्ध में पराजित हो सकते हैं, फिर भी उन्होंने अपने कवच और कुंडल दान कर दिए थे। नकुल जो कि पांडवों के ही भाई थे और सहदेव, ये दोनों ही माद्री और पांडु की संतानें थे और पांडवों में सबसे छोटे थे। ये दोनों ही अश्वनी कुमारों की अवतार थे। वहीं दोस्तों, कृतिवर्मा मरुत के अवतार थे, मरुत यानी कि वायु, और सात्यकी ये भी मरुत के अवतार थे। राजा द्रुपद ये भी मरुत के ही अवतार थे। मयूरी काली की दूसरी पत्नी थी। वहीं दोस्तों, सत्यभामा भी लक्ष्मी का ही अंश अवतार थी। लक्ष्मणा जो कि भगवान श्री कृष्ण की ही पत्नी थी, वे भी लक्ष्मी का ही अवतार थी और जामवंती भी लक्ष्मी का ही अवतार थी। दोस्तों, देवकी कैकेयी का अवतार थी और जसोदा कौशल्या का अवतार थी। राजा दशरथ के अवतार थे नंद बाबा और वासुदेव, दोनों ही ये कश्यप के भी अवतार थे। दोस्तों, और अन्य जो भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां थीं, वे भी लक्ष्मी जी की आंशिक अवतार थीं। तो दोस्तों, ये थे वे अवतार जो महाभारत में दर्शाए गए हैं। अपने अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रामायण में कौन किसका अवतार था। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। धन्यवाद।